उड़ जाती अयोध्या अगर नहीं आते हनुमान। आतंकी बना चुके थे पूरा प्लान, तभी आप पहुंचे हनुमान। अयोध्या में आज भी मौजूद है श्री राम की वानर सेना। नहीं होता ये बंदर तो बम से उड़ जाता पूरा शहर। अयोध्या की जिम्मेदारी एक वानर के कंधे पर सारी। 1998 का वो साल था। राम मंदिर को लेकर कारसेवक आंदोलन चला रहे थे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में राम मंदिर आंदोलन को लेकर चर्चा थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी व उसके पाले गए आतंकवादी भी अयोध्या में बड़े हमले का प्लान कर रहे थे। आतंकियों के प्लान की खबर जब यूपी एसटीएफ को मिली तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि अयोध्या में करीब 20 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आ चुका था। आनन फानन में एसटीएफ के अधिकारियों ने एक्शन में आते हुए पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसटीएफ ने छापामार अभियान से आरडीएक्स तो बरामद कर लिया, लेकिन एक नई चिंता ने जन्म ले लिया था। एसटीएफ और पुलिस को आरडीएक्स तो मिला, पर आरडीएक्स लाने वाले का कोई पता नहीं चल पाया। इस ऑपरेशन में एक भी आतंकी को टीम पकड़ नहीं पाई। चिंता गहरी हो चुकी थी। छुपे हुए आतंकी किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, और अब वही होने वाला था जिसका डर एसटीएफ और पुलिस के अधिकारियों को था। एसटीएफ और पुलिस की टीम में ही आतंकी भेष बदलकर छुपा हुआ था। इसकी जब तक जानकारी होती, आतंकी अयोध्या के सबसे पुराने मंदिर हनुमानगढ़ी में घुस चुका था और ठंडे पानी की मशीन में टाइम बॉम्ब लगा चुका था। इधर पुलिस की पूरी टीम अभी भी छापामार अभियान चला रही थी। राम जी का साथ कहें या बजरंगबली का हाथ आतंकवादी मंदिर से निकलता, तब तक पुलिस की टीम में से एक की नजर उस पर पड़ गई। बम निरोधी दस्ते के साथ एसटीएफ के जवानों ने आतंकवादी को घेर लिया और कड़ी पूछताछ की। आतंकवादी ने बम के बारे में जानकारी तो दे दी, पर वक्त बेहद ही कम था। अगले चंद मिनटों में बम फटने वाला था और पूरा अयोध्या शहर तबाह होने वाला था। यूपी एसटीएफ की टीम हांफते हुए उस जगह पर पहुंची जहां आतंकवादी ने बम फिट किया था। बम फटने में चंद मिनट ही बचे थे। टीम वहां पहुंची तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मशीन में बम लगा था उसके ऊपर एक बंदर बैठा था। बम निरोधी दस्ते ने बंदर को भगाने की कोशिश की तो वो बंदर उन पर झपटने लगा। बंदर को नीचे उतारने के लिए उसके पास केले फेंके गए, लेकिन बंदर बैठा रहा, उसने केले नहीं उठाए। परेशान टीम भगवान से शहर की दुहाई मांगने लगी और हर कोई आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा था। इतना हुआ ही था कि बंदर चुपचाप मंदिर परिसर से बाहर चला गया। बम निरोधक दस्ते ने हिम्मत न हारते हुए भागकर मशीन खोली तो देखा कि बम में टाइमर सेट किया गया था। बम निरोधक दस्ते की टीम में से एक ने जोर से आवाज लगाई, सर इस बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है, ये देखिए टाइमर 3 सेकंड पर रुक गया। उस छोटे से बंदर ने तार काट कर बम को फटने से रोक दिया है। उस दिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या को तबाह होने से एक बंदर ने सिर्फ 3 सेकंड पहले बचा लिया। वो छोटा बंदर बम को डिफ्यूज करने के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है। पुलिस के साथ ही साधु संत बंदर को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। बंदर शिखर के कलश के सहारे बैठा रहता था। संत राजूदास बताते हैं कि बंदर उस घटना के बाद फिर कभी उस मंदिर में दोबारा नहीं दिखा। महंत राजूदास आगे कहते हैं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त वानर ने बम को अपने मुंह से डिफ्यूज कर सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। महंत कहते हैं कि जो लोग प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, उन्हें अयोध्या आकर देखना चाहिए कि यहाँ पग पग पर प्रभु श्री राम वास करते हैं। 1982 बैच के यूपी पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा ने 1985 से 2019 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करने के बाद अपना करियर प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। मुठभेड़ों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले अविनाश को वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में रणदीप हुड्डा द्वारा अपने किरदार निभाने के बाद पहचान मिली। इस फिल्म की कहानी अयोध्या के इर्द गिर्द रही। अयोध्या को आतंकी हमले से बचाने में किस तरह से यूपी एसटीएफ ने रोल अदा किया, इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है। अब बात करते हैं अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्रा का जन्म हमीरपुर जिले में हुआ था। यूपीएससी द्वारा पीसीएस परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद वह मुरादाबाद में यूपी पुलिस एकेडमी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1982 से 1985 तक कठोर पुलिस प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अविनाश मिश्रा को मेरठ में एएसआई के रूप में तैनात किया गया, जहां उन्होंने 1 साल के भीतर 3 कुख्यात गैंगस्टरों का सफाया कर दिया। इसके बाद कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला का पता लगाने के लिए उन्हें 1998 में महू और फिर लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। अविनाश ने अन्य अधिकारियों के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा गठित एसटीएफ का नेतृत्व किया। 22 सितंबर 1998 को मिश्रा और एसटीएफ इंदिरापुरम गाजियाबाद ने शुक्ला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।